मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। मैं यस। मंजू खेरिया कोलकाता से। और आज गुजरात के मंच से मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ। आप सबके साथ ध्यान साधना करने का जो मौका मुझे प्राप्त है उसके लिए आयुष जी का और पीएमसी गुजरात का तहे दिल से धन्यवाद। और आप सबके भीतर जो ईश्वरीय शक्ति है उसको मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। आज अ, हम वृक्षों के महत्व को जानते ही हैं। हमारे जीवन में वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे हम सब के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमें जीवित तो रखते हैं। इनके इनके द्वारा जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनके द्वारा छोड़े गए वृक्ष से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे उसमें जीवनदायिनी शक्ति भी होती है जो हमारे जीवन को चलाते हैं। और साथ ही ये हमें जीवन में बहुत सारी आरामदायक सुख सुविधाएं भी देते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। वृक्ष का बहुत महत्व है, आप सब जानते हैं इसको। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोग। पर आज हम टॉपिक है, आज हमारा नक्षत्र वाटिका। ये क्या है? सर्वप्रथम हम जानते हैं नक्षत्र क्या होता है। हम जानते ही हैं नक्षत्र होता है तारों का समूह जो आकाश में होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा जब अपनी धुरी पर पूरा परिक्रमा देता है तो बीच में जैसे जैसे वो घूमता है 27 नक्षत्रों से वो होता हुआ पूरा चक्र समाप्त करता है। तो वो जो 27 नक्षत्र है उसका हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर है। और उस 27 नक्षत्र और जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का बहुत महत्व है। हर ग्रह के 3 3 हमारे वो नक्षत्र होते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारे जीवन में देखेंगे हमारे नक्षत्र का जिस नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं उसका हमारे जीवन में बहुत गहरा असर होता है। अगर हम जो नक्षत्र में उस नक्षत्र में जो जन्मे हैं, हम लोग उपाय करते हैं। देखिए अंगूठियां पहनते हैं और कितनी कितने तरह के उपाय करते हैं हम लोग कि उस रंग को व्यवहार करते हैं, अंगूठियां पहनते हैं। पर मैं एक प्रयोग करके देखी। यहाँ हमारे आसपास ही यहाँ पे एक पार्क है। उस पार्क पे मैं जाती थी। वहां नक्षत्र वाटिका भी कुछ साल पहले ही बना है। तो नक्षत्र वाटिका के साथ ग्रह वाटिका भी है, ग्रहों का भी पेड़ है। तो मैं देखती थी हर सोमवार को मैं जब उस पेड़ के नीचे बैठती थी तो देखती थी ट्यूसडे को अलग, मंगल का अलग, सूर्य का अलग, चंद्रमा का अलग। तो वो जो वृक्षों का समूह, उस वृक्षों के समूह के बीच में जब मैं बैठती थी तो देखती थी वो दिन मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद होता था। फिर मैंने एक वीक उसके साथ नहीं बैठ के किया तो मैंने देखा कि मेरे पूरे ग्रहों का असर हम पर पड़ता है, हम सब पर पड़ता है। ये हम जानते हैं ग्रहों का असर पड़ता है। ये इसका भी असर पड़ता है, नक्षत्र का भी। पर जब मैं उस नक्षत्र के पेड़ के साथ बैठ के साधना कर रही थी तो मुझे बहुत लाभ हुआ। तब मेरे दिमाग में आया कि ये तो बहुत ही उपकारी है। अगर हम ये पेड़ का नक्षत्र के पेड़ों के साथ अगर बैठ के हम जब ध्यान कर रहे हैं, उस दिन मेरा हर काम बहुत अपने आप बनते जा रहा है और सब फायदेमंद हो रहा है। तो फिर मैंने इसको अपने जीवन में अपनाया। अपने आसपास, मेरी फैक्ट्री, मेरे घर में जो मेरे नक्षत्र का पेड़ है मैंने वो लगाया। जब मैंने लगाया तो मुझे फायदा मिला। तब मैं इस पर पढ़ना शुरू की, देखना शुरू की। तो हमारे शास्त्रों में ये पहले से ही बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में और बताया गया। जैसे पंचवटी ध्यान हमने किया था तो पंचवटी में पेड़ कौन कौन से होने चाहिए, कौन से पेड़ हमें लाभदायक करते हैं, हमारे शरीर को फायदा देता है, हमारे तन मन को शुद्ध करता है। और इसी तरह हर नक्षत्र में जो जिस नक्षत्र में हम जन्म लिए उसका प्रभाव हमारे उस रंग का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। हमारे उसी नक्षत्र के अनुसार ना हम जीवन जीते हैं। देखिए हमारी सुंदरता, हमारे देखने का भाव, हमारे सोचने का तरीका सब उस नक्षत्र से प्रभावित होता है। तो जब उस नक्षत्र का हम पेड़ लगाते हैं और उसके साथ हम साधना करते हैं, या तो पेड़ लगाने से ही बोलते हैं शास्त्रों में लाभ होता है, पर हम जब उसके साथ साधना करते हैं तो उस पेड़ की हवा जब हमारे से होती भी हमारे शरीर पे पड़ती है और हमारे जो दिमाग है उस पर भी असर करती है। तो मैंने देखा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे। तो
सोचिए, जो लोग शास्त्रों में बताते हैं केवल पेड़ लगाने से फर्क पड़ता है, और जैसे जैसे पेड़ ग्रो होता है आपका भी अस्तित्व ग्रो होता है, आपके अस्तित्व में भी बहुत सारी मतलब जो कमियां थी दूर हो जाती है, और सुख की तरफ आप बढ़ते चले जाते हो, आरामदायक जीवन मिलता है, और कष्ट से आप मुक्त होते जाते हो। तो सोचिए, जब वो केवल लगाने से इतना फर्क है, और जब हम उसके साथ ध्यान कर रहे हैं तो उसका कितना बड़ा फर्क है, उससे डबल फर्क हम ध्यानियों को मिलता है इसमें। तो ये है हमारे हर नक्षत्र के अनुसार निश्चित एक वृक्ष, हर नक्षत्र का एक निश्चित वृक्ष होता है, और उसको किस दिशा में लगाया जाए उसका भी हमारे शास्त्रों में ज्ञान दिया हुआ है। इससे आप सभी रोग और सभी दोष, जो हमारे वास्तु दोष है, हमारे मतलब अ, वात पित्त कफ का दोष है, साथ में ही हमारे भाग्य दोष, बोलते ना हमारे भाग्य में आज ये नहीं हुआ, आज ये कमी है, पर वो सब तरफ से भाग्य में भी लाभ होगा, सब तरह से हम लोगों को लाभ मिलता है। ज्योतिष के अनुसार तो नक्षत्र का दोष होने पर उस नक्षत्र का पेड़ लगा दिया जाए तो सभी दोष दूर हो जाते हैं। जो भी बाधाएं हैं, दोष है, कष्ट है, किसी भी नक्षत्र के, किसी भी ग्रह का, तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए वृक्षारोपण के लिए बताया, का महत्व को बताया, और कौन सा वृक्ष किस दिशा में लगाया जाए उसका पूरा ज्ञान भी दिया है। हवन में भी हम कई विशिष्ट जो जड़ी बूटियां वो इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है उससे भी, तो पेड़ के तने, वृक्ष, लकड़ियां हम लोग जो व्यवहार करते हैं, उसी से हमारा पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो जन्म नक्षत्र का प्रभाव मनुष्य के आचरण, व्यवहार, विचार पर पड़ता ही है, और उसके नक्षत्र से गुण दोष का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है, संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। नारद संहिता में विस्तार से जानकारी दी गई है कि कैसे नक्षत्र को जिस नक्षत्र में आप, कैसे आप नक्षत्र का पेड़ लगाएं, जिस नक्षत्र में आप जन्म लिए उस नक्षत्र का कौन सा पेड़ लगाया जाए और किस दिशा में लगाया जाए, और उसको आपका कुल का वृक्ष कहा जाता है। और ये कुल का वृक्ष लगाने से आपको 100 यज्ञ के बराबर उसका लाभ मिलेगा, ये बताया गया इस नारद संहिता में। और ये जो है, हर पेड़ का अपना एक महत्व होता है, और वो आपको उसी रोग, जो भी आपके जीवन में घटित होने वाले, मतलब उसको भी दूर, उस प्रभाव को, दुष्प्रभाव को बहुत दूर कर देते हैं, और उससे सुखद जीवन आपको की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं। तो आए पहले नक्षत्र, 27 नक्षत्र हम सब जानते हैं। इस 27 नक्षत्र में कौन सा पेड़ लगाना चाहिए हमें, सबसे पहले मैं इस नक्षत्र की बात करती, फिर ग्रहों के बारे में, फिर राशियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अश्विनी के लिए, अश्विनी नक्षत्र है, उसमें कुचिला का पेड़ लगाते हैं। भरणी के लिए आंवला का पेड़, कृतिका के लिए गुलहड़, रोहिणी के लिए जामुन, मृगशिरा के लिए खैर, आद्रा के लिए शीशम, पुनर्वसु के लिए बांस, और पुष्य के लिए पीपल। फिर अश्लेषा नक्षत्र के लिए नागकेसर, और मेघा नक्षत्र के लिए वट का पेड़। पूर्वा के लिए पलाश, उत्तरा के लिए पाफड़ पाकड़, और हस्त के लिए रीठा, और चित्रा के लिए बेल। स्वाति के लिए अर्जुन, विशाखा के लिए कटैया, अनुराधा के लिए भालसरी, और ज्येष्ठा के लिए चीर। मूल के लिए शाल, उत्तराषाढ़ के लिए कटहल, पूर्वाषाढ़ के लिए अशोक, और श्रवण के लिए अकौन, और निष्ठा के लिए शमी। भिषा के लिए कदम्ब, पूर्वा भाद्रपद के लिए आम, उत्तरा भाद्रपद के लिए नीम, और रेवती के लिए महुआ का पेड़। ये देखिए आपके उसमें जो है राउंड सर्कल जो बना हुआ, आज के जो मेन जिसमें है, उसमें लिखा हुआ भी है ये पेड़ के बारे में, कि नक्षत्र के 27 नक्षत्र का कौन सा पेड़ है। ये आपको ऐसे भी आप गूगल सर्च करेंगे तभी मिल जाएगा। तो आप उसमें से जो भी नक्षत्र में आप जन्म लिए, वो तो कुंडली के द्वारा इस तुरंत पता चल जाता है, उस नक्षत्र का पेड़ लगा सकते हैं, या आपके नाम का पहला जो अक्षर है उसका भी पेड़ होता है, वो कौन से नक्षत्र में है वो नाम, उसका नाम से भी आप पेड़ लगा सकते हो। और सबसे अच्छा तो रहेगा कि आप जिस नक्षत्र में जन्म लिए उस नक्षत्र का पेड़ लगाएं। ग्रहों के अनुसार भी वृक्ष को लगाया जा सकता है, जिससे क्या होता है, आपका भाग्योदय हो जाएगा। और ज्योतिष के अनुसार तो हर ग्रह, हर नक्षत्र के वृक्ष है, और ग्रहों ग्रहों के भी वृक्ष है।
ग्रहों के में क्या होता है, ग्रहों को बहुत बल मिलता है। उस ग्रह जो ग्रह दोष है, सपोज आपका कोई ग्रह शुभ नहीं है, उस ग्रह का अगर पेड़ लगाया जाए, उसको पुष्ट किया जाए, तो क्या होगा, आपको बहुत लाभकारी होगा। फिर वो क्या ग्रह दोष हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। सपोज कोई बहुत ही स्ट्रांग ग्रह आपके जीवन में है और अ, उसका असर थोड़ा कम करना है, तभी भी हम जब उसके साथ ध्यान करेंगे तो उसका केवल अच्छा असर हमें मिलेगा, उसका खराब जो असर है वो हमें नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो आपके जीवन में जो जो आपको लाभकारी पेड़ है, वो आप अपने ग्रहों के द्वारा जान सकते हैं, अपने राशियों के द्वारा जान सकते हैं, अपने नक्षत्र के द्वारा जान सकते हैं। सब नहीं तो कम से कम एक पेड़ जो नक्षत्र का है या आपके ग्रह जो दोष है उस ग्रह का पेड़ आप अगर लगाएंगे, तो आप लगा कर देखिए, इससे बहुत लाभकारी है। लगाकर आप, मैं तो बोलूंगी उसके साथ ध्यान कीजिए। जब हम ध्यान करते हैं उनके साथ, तो उसकी वायु से हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है, और उस वायु जब हमारे अंदर जाती है तो वो ग्रहों का दोष तो दूर होता ही है, साथ में हम उसको इनहेल एक्सेल के द्वारा क्या होता है, उसकी जीवनदायिनी शक्ति को भी हम अपने अंदर लेते हैं। जब वो जीवनदायिनी शक्ति उनकी अंदर जाती है वृक्षों की, तो अपने आप ही जो दोष हमारे अंदर है वो शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे व्यक्तित्व पर भी उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का पूरा जो नेचर है वो भी बदल जाता है। जैसे कई बार तो देखा गया, मैंने देखा, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो जब मैंने ये पेड़ पेड़ के साथ जब मैंने साधना करना शुरू किया, तो क्या हुआ, मेरा मन बहुत शांत हो गया। जब मन शांत होगा और तो क्या होगा, अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो दोष है, वो सब शांत हो जाएगी, वो सब रिलीज हो जाएगा। और मैंने ये भी देखा कि वो पेड़, जब हम मैं ध्यान कर रही थी, तो मेरे पेड़ों के साथ ध्यान करने से पैरों से बहुत अधिक ऊर्जाएं हमें मिलती भी है और रिलीज भी होती है। उससे भी हमें बहुत उस समय बहुत फर्क पड़ता है। और हमारा जो जो थॉट्स हम बल देने वाले, जो हम थॉट्स को बल देना चाहते हैं अपने जीवन में, शांति, खुशी, आनंद, ये सब हम जब वृक्ष के चारों तरफ बैठते हैं तो उनकी एक आनंददायक स्थिति में आ जाते हैं। और जितनी भी नेगेटिविटी है थॉट्स में, वो बहुत फास्ट रिलीज होते हैं। तो हमें पेड़ों के साथ तो साधना करनी ही चाहिए। ये तो हुआ हमारे इसके नक्षत्रों के साथ का पेड़। अब हम आते हैं कि राशि के अनुसार हमारे कौन से पेड़ हैं। राशि के अनुसार मेष के राशि में के लिए आंवला का पेड़, वृश्चिक, ये लिख सकते हैं, ये मुझे मालूम नहीं कहाँ मिलेगा, ये मैंने नोट करके लिखा है किसी से, मेरे ख्याल से गूगल में मिल ही जाएगा फिर भी, और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वृष के लिए जामुन का पेड़, मिथुन के लिए कटहल का पेड़, कर्क के लिए नाग केसर, सिंह के लिए बेल, कन्या के लिए आम का पेड़, और तुला के लिए सफेद पलाश, वृश्चिक के लिए केला बरगद, धनु के लिए पीपल, और मकर के लिए शीशम, कुंभ के लिए खैर या याशमी, और मीन के लिए नीम और पीपल का पेड़। कुछ पेड़ जो होते हैं सभी राशियों में बहुत शुभकारी होते हैं और बहुत अच्छे असर देने वाले थे, जैसे नाग चंपा, अशोक, जूही, अर्जुन, नारियल। ये कुछ पेड़ है जो हर समय हर ग्रह में, हर नक्षत्र में फायदा देते हैं। तो ये पेड़ आसपास रहने से क्या होता है, हमारे मनोदशा को बहुत ही शांति, बल, खुशी मिलता है। स्वास्थ्य का भी बहुत फर्क पड़ता है हम इन पेड़ों के से। अब हम आते हैं ग्रहों के अनुसार। सबसे पहले सूर्य ग्रह के अनुसार, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य। इसका प्रभाव हमारे पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है, क्योंकि यही एक जो है दिव्य प्राण शक्ति से भरा है, और हमें प्राण शक्ति इसी सूर्य से ही मिलती है। तो पुराने के अनुसार श्री कृष्ण पुत्र शाम ने भी सूर्य की आराधना की, और करके अपने सभी रोगों से अपने को दूर किया, मुक्त किया। वेदों के अनुसार सूर्य ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक विशेष गोला है।
कभी कभी चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाने से सूर्य ग्रहण भी होता है। सूर्य देवता को जल चढ़ाने से भी हमें बहुत लाभ मिलता है, हम जानते हैं। अब इसके पेड़ कौन से लाभकारी हैं? इसके पेड़ है डुमुर, पालक, फालसा, आंवला, पीपल और अर्जुन। सूर्य का रंग गहरा गुलाबी, केसरिया और लाल रंग, ये विशेष रंग है। नक्षत्र किस नक्षत्र में नक्षत्र है इसका? विशेष नक्षत्र कृतिका, भरणी और अश्विनी, ये इनके नक्षत्र हैं सूर्य के। और उसके बाद आते हैं हम चंद्रमा में। चंद्रमा सूर्य के बाद सबसे ज्यादा आकाश में तेज चमकता हुआ ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। इसकी रोशनी से पूरे भूमंडल में शीतलता प्रदान शीतलता प्राप्त होती है हमें। और ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। ये लगातार पृथ्वी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है और 2.5 दिन में घर बदलता है। एक मान्यता के अनुसार शिवजी ने समुद्र मंथन के समय विष पान किया था और उसी कारण कंठ में होने वाली जलन को शांत करने के लिए उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था। पूर्णिमा का दिन पूरा दिखाई देता है, हम सब जानते हैं। अमावस्या के दिन अदृश्य हो जाता है और मन को ये हमेशा नियंत्रित करता है। अगर हम हर समय अगर मन अशांत है और मन को नियंत्रित करना है तो हमें जामुन, रीठा, अर्क, गुलमोहर और खैर, इस वृक्षों का हमारे चारों तरफ वृक्ष लगाना चाहिए। उसके बाद आते हैं मंगल। मंगल जो है, मूलतः मंगल का ग्रह जो है साहस और पराक्रम का ग्रह है, सब जानते हैं। मंगल का प्रभाव 28 से 32 साल तक हमारे जीवन में ज्यादा रहता है। और नक्षत्र है इसका आश्लेषा, पुण्य और पुनर्वसु, मंगल का। और लाभकारी पेड़ कौन से? बेल, नागचंपा, शमी, खैर, पलाश, लाल चंदन, अनंत मूल। इसमें कुछ पेड़ तो बहुत ही फलकारी है। मैंने शमी लगा के देखा। शमी बहुत ही पावरफुल पेड़ है और इसकी ऊर्जा भी बहुत अधिक है। आप एक और इसका प्रयोग बताती हूँ। जैसे शमी हुआ, बेलपत्र हुआ, या ऐसे तो किसी भी पेड़ के चारों परिक्रमा करेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। आप तुलसी का भी इवन 3 से 4 परिक्रमा लेंगे ना, पहले अपने ऑरा को माप लीजिए। और जब 3 से 4 परिक्रमा अपने तुलसी का या शमी का या बेलपत्र का लेंगे तो आपका ऑरा बहुत अधिक बढ़ जाएगा, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा पहले से। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इतनी पॉजिटिविटी हम लोग को देता है, हमारे शरीर में, हमारे ऑरा में इतनी पॉजिटिविटी उसकी आ जाती है। उससे क्या होता है? हमारे इम्यून सिस्टम में फर्क पड़ता है, हमारी सोच में फर्क पड़ता है, हमारे व्यवहार में फर्क पड़ता है, हमारी नेचर में फर्क आता है और हमारी मतलब पूरे हमारे जो विकास है, हमारा जो आत्म विकास है, अद्भुत विकास होता है उसमें। अगर हाँ, आप पेड़ का परिक्रमा करके देखिए, आप 21 दिन परिक्रमा कीजिए कोई पेड़ के, उसके बाद देखिए आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, बहुत सारी बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे और स्वास्थ्य लाभ होगा। हर तरह से आपको लाभकारी है ये। इसी तरह अब आते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह का पेड़ के बारे में। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। यह सूर्य से सबसे निकट में होता है। और अच्छा, हर ग्रह के साथ एक उनके देवी देवता भी जुड़े होते हैं। जैसे गणेश का बुधवार है, वैसे हर ग्रह के एक देवता भी होते हैं और उसी तरह हर ग्रह के पेड़ भी होते हैं। तो बुध ग्रह का जो पेड़ है वो है आपका पीपल, देवदारू और महुआ, अपामार्ग, पलाश, वट और अशोक और त्रिधारी। अब इसके बाद बुध बुध के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति भी हमारे जो है वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 9 ग्रहों में देवगुरु से बृहस्पति सबसे बड़ा और शुभ ग्रह माना जाता है। यह सूर्य से 5वें स्थान पर है
और पूरे सौर मंडल में इसकी प्रतिभा विशेष होती है। बृहस्पति ग्रह जीवन में सुख, धन, वैभव, संतान और विवाह के कार्य को बहुत लाभ देता है। इसकी कृपा इसकी कृपा पाने के लिए हमें कौन से पेड़ लगाने होंगे? अशोक, पलाश, बेल, महुआ, बांस, पीपल और गुलमोहर। फिर आते हैं शुक्र। शुक्र सूर्य शुक्र ग्रह जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है और ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह में हमें सुख, सौंदर्य, खुशी, आनंद देता है और वैभव देता है। तो इसलिए शुक्रदेव दैत्यों के गुरु माने जाते थे और इसलिए इनको सफेद सफेद कलर इसका विशेष कलर होता है शुक्र का। ये ग्रह जो मजबूत करने के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे: गूगल, डाब, फालसा, रजुल और गुलमोहर और गुल्लर। शुक्रवार तो शुक्र ग्रह के लिए शुक्रवार विशेष होता है, ये तो आप जानते हैं। शनि, अब आते हैं हम शनि पर। शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। जनरली लोग शनि ग्रह को मानते हैं कि ये बहुत ही परेशानी से भरा ग्रह है और हमें बहुत कष्टदायक ग्रह है, पर ऐसा नहीं होता है। ये न्याय के देवता का ग्रह है और शनि हम ग्रह की गति हर ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत स्लो होती है, बहुत ही धीमी होती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम कौन सा पेड़ लगाएंगे? इसमें सबसे पहले शमी का पेड़, अर्जुन, देशी देसी आम, कटहल, बरगद और राल का पेड़। और शनि में रंग कौन सा होता है? नीला। अब आते हैं राहु पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या है? राहु इनका इस ग्रह का नाम था स्वभानु। अपने दुराचारी चरित्र के कारण दैत्यों में इसकी विशेष गिनती होती थी। समुद्र मंथन के समय में एक बार सूर्य और चंद्र ने स्वभानु को देवताओं के पंक्ति में बैठकर अमृत पान करते हुए पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को सचेत कर दिया और शीघ्रता से भगवान विष्णु ने उनका सर्वविच्छेद कर दिया और तब से ही इनको राहु के नाम से जाने जाने लगा। प्रत्येक वर्ष में एक बार राहु सूर्य को ग्रास बनते हैं और जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद सूर्य राहु के मार्ग से बाहर निकल जाता है। राहु के दुष्प्रभाव से हमें अपचन, किडनी के संबंधित रोग, गैस के संबंधित रोग होते हैं। इसके लिए हमें अगर हम पेड़ लगाएं बहेड़ा, अर्जुन, कदम्ब, पीपल, श्वेत चंदन, शमी और या अफीम का, तो हमें बहुत लाभकारी होता है। उसके बाद आते केतु। केतु स्वतंत्र ग्रह नहीं है, ये भी छाया ग्रह है और जैसा बताया जाता है विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र से गला काट दिया था, जो उनको देवताओं के पंगत में बैठ के जब ये सूर्य भानु अमृत का पान करने जा रहे थे तो गला काट दिया था, तो राहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ उनका ऊपरी धड़ और नीचे का जो पोर्शन है वो केतु कहलाने लगा। धड़ को केतु कहलाते हैं और ऊपर का पोर्शन जो था वो राहु कहलाता है। इसके लिए केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए अश्वगंधा, नीम, अर्जुन, इमली, चंदन और महुआ का पेड़ और बरगद का पेड़ है, ये विशेष पेड़ लगाने चाहिए। इसके विशेष नक्षत्र हैं रेवती और चंद्रपद और पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद, ये इनके पेड़ हैं। तो इन पेड़ों को लगाने से, अब कई अपने नाम से भी पेड़ लगाया जाता है, वो भी है डिटेल्स में, वो उसका अगर बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने से बहुत वो
बहुत डिटेल्स में नाम के पेड़ भी लगा सकते हो, आप डिटेल्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगी, तो आप उसको रिवाइंड करके सुन भी सकते हैं इसको, कि कौन सा पेड़ किस समय लगाया जाता है। ये पर्यावरण को शुद्ध तो करता है ये, पर जब हम इन पेड़ों के चारों तरफ बैठ के साधना करते हैं, जैसे हमारे विशेष क्या लाभ है कि जैसे हम सोमवार को अगर उस नक्षत्र में बैठे हैं, जिस जिस सोमवार का जो है मून की दशा जिसको चल रही है, ये वो, या हर सोमवार को हम उस ग्रह के चारों ओर जो पेड़ हैं, जो पेड़ है ग्रह के जो पेड़ हैं उसके चारों तरफ बैठे और फिर हम साधना करें, तो उससे हमें बहुत लाभ होगा। मंगलवार को मंगल के पेड़ के को लगा हुआ अगर पेड़ है उसके पास बैठे तो बहुत लाभ होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, 7 ग्रहों के 7 पेड़ लगा सकते हैं, और या फिर एक पर्टिकुलर पेड़ अपने नक्षत्र का भी लगा सकते हैं, या जो भी दोष हमारे ग्रहों का, जिस ग्रह का दोष है उसका भी पेड़ लगा सकते हैं। लगा के कुछ दिन उसको, पर उसको पानी भी खुद ही दीजिए, और पानी देके उसका सेवा भी खुद ही कीजिए, तब वो उसका लाभ मिलेगा आपको पूरा। और फिर उसके साथ जब साधना करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रभाव मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा फायदा होगा उससे। आपके जीवन में प्रभाव मिलेगा, आपके आय में प्रभाव आय में भी बहुत प्रभाव आपको प्रभावित होंगे आप, कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। जब जब लगता है ना कोई कष्ट आ रहा है, तो उस ग्रह का पेड़ को की पूजा करने का भी विधान अपने शास्त्रों में दिया गया है। तो पूजा के बदले मैं तो बोलूंगी साधना करें, तो उससे और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो ये आप पेड़ों को अपनाएं। हम लोग अंगूठियां पहनते हैं तरह तरह की, उसके बदले अपने अगर पेड़ों को अपने जीवन में लाएं और उस पेड़ों को लगाएं, तो पर्यावरण शुद्ध होगा, हमारी मनोदशा शुद्ध होगी, और हमारे एक नई दिशा मिलेगी। जो वापस हम लोग जो दूर चले गए हैं पेड़ों से, उससे हम लोगों को वापस हम लोग पेड़ों के बारे में जान सकेंगे। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है उन सबको हम भूल चुके हैं। तो जैसे जैसे हम इन पेड़ों को लगाएंगे और औरों को भी ज्ञान देंगे, तो हम लोग वापस क्या होगा, अपने शास्त्र के पुराने जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो शोध किया उसके बारे में हम जान पाएंगे, उनसे एक होके हम उसका लाभ ले सकेंगे। कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि एक एक व्यक्ति है, वो मैंने देखा कोई छाल लेके ये सारे पेड़ों की बैठा था। तो मैंने जब एक्चुअली मैं लेने गई थी नीम गिलोई उनसे, तो मैंने कहा जब नीम गिलोई ये आप दे सकते हो, बोले नहीं ये नहीं मिल सकता। बोले क्यों? बोले मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी में 1 kg में नहीं रखता हूँ। तब मैंने पूछा ये सब छालों का क्या करेंगे? तो बोले जिस ग्रहों का भी दोष होता है उसके छाल को और उसके कुछ पत्तों को लेके हम अगर इसमें बाजू में बांधते हैं, तो उस ग्रह का बहुत अच्छा असर मिलता है। तो सोचिए वो छाल और पत्ते को बांध रहा है, जो कि डेड हो चुका है, जो पेड़ से तोड़ा हुआ है, तभी भी उसका असर मिल रहा है। तो हम जब ध्यान करेंगे और सांसों के द्वारा उस पेड़ की हवा और उसकी एनर्जी को और प्राण शक्ति को हम टैप करेंगे, तो हमको कितना लाभ मिलेगा, ये आप सोच के देखिए। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, फिर से आप अपने पेड़ों को अपनाएं, वृक्षों को अपनाएं, अपने जीवन में लाएं, और साथ में अपने ग्रह का या अपने नक्षत्र का एक पेड़ लगाकर देखें कितना लाभ होता है। और हर व्यक्ति को आप बताएं कि इसको कम से कम एक नक्षत्र या ग्रह के पेड़ को लगा कर देखें कि आपके जीवन में क्या फायदे हैं। और कुछ पेड़ तो बहुत ही फायदे देते हैं। मैंने अपने लगा रखा है बेल का पेड़, शमी का पेड़। ये जब भी हम इनकी छाया में बैठते हैं या इनके साथ साधना करते हैं, तो हमें बहुत एनर्जी मिलती है। शमी का पेड़ तो, और बेल का पेड़, क्योंकि बेलपत्र और शमी चढ़ाया भी जाता है शिव जी को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सात्विक होता है। तुलसी, इन सब के पेड़, तुलसी को तो सभी लगाते हैं, पर शमी के पेड़ को, बेलपत्र के पेड़ को आप लगा कर देखें। मैं खुद लगा रखी हूँ, और मैं उसका जब भी साधना करती हूँ मुझे बहुत ज्यादा फायदा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखती हूँ उसके बाद से स्किन डिजीजेस बिल्कुल दूर हो जाती है। कुछ पेड़ के इतना लाभकारी, उनकी हवा टकरा के जब हमारे शरीर पर पड़ती है, तो स्किन डिजीजेस मिनटों में गायब हो जाती है। कुछ ही महीनों के अंदर देखेंगे स्किन डिजीज खत्म हो रहा है आपका। तो ये किस लिए होता है?
आप एक अपने स्टोन पहने के उसका भी उतना असर नहीं होगा जितना कि हम साधना करेंगे इन पेड़ों के साथ, तब होगा। तो इसे अपना कर देखें, मेरी यही आप सबसे प्रार्थना है। और आगे अगर और डिटेल्स में चाहिए तो अपने नाम क ख ग घ के हिसाब से भी पेड़ लगाया जाता है, वो भी अगर अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसको भी अपने लेंगे डिटेल्स में। और आज हम इन्हीं पेड़ों के साथ साधना करते हैं। तो आज है शनिवार है, तो आज हम शनिवार के शनि का जो पेड़ है, उन अपने सब उन्हीं के अपने आप को फील करेंगे, उस पेड़ के चारों तरफ हम बैठे हैं और वो पेड़ की शक्ति हमें मिल रही है। तो आप केवल ध्यान करके देखिए आपको कितना फल मिलता है, जबकि हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। और जब वास्तव में हम इन पेड़ के चारों तरफ बैठ के साधना करेंगे तो हमें कितना लाभ होगा। शमी का क्या लिखा है? शमी का, किसी को कुछ पूछना हो इस बारे में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपने साधना में आगे बढ़ेंगे। हाँ रचना जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ, आत्मनंदन मैम। आत्मंदन। मैम शमी का पेड़ होता है या शनि का होता है? शमी, शमी, शमी का हाँ शमी शनि वही। हाँ, शमी का पेड़ होता है ये। शिव जी को चढ़ता है, इसके पत्ते चढ़ते हैं, जैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, वैसे शमी के पेड़ के पत्ते भी शिव जी को चढ़ते हैं। बारीक बारीक से पत्ते होते हैं हाँ, इमली के बारीक बारीक पत्ते की से तरह, पत्ते। वही पेड़? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इमली के पत्ते के जैसे बारीक बारीक से पत्ते होते हैं ये। जी जी जी। ओके ओके, थैंक यू मैम। हम्म। तो हम साधना में चले। यस मैम। गुड, जो भी चढ़ाते हैं वो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। पर सोचिए जब उसके साथ साधना करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। चढ़ाए तो सही, आप उसको उसके साथ साधना करके देखें, प्रयोग करके देखें। साधना करेंगे तो उसकी एनर्जी, पूरी एनर्जी, प्राण शक्ति, दैविक शक्ति सब हमारे अंदर प्राण वायु के साथ हमें अंदर हमारे शरीर को प्राप्त होगी। ध्यान के लिए आंखें बंद करें, पैरों को क्रॉस करें, चश्मे को उतारें और एक गहरी सांस ले और एक गहरी सांस निकाले। पर उसके पहले थोड़ा सा पानी पी ले तो ध्यान बहुत ही इजीली होगा, बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ। एक गहरी सांस ले, एक गहरी सांस निकाले, और एक गहरी सांस ले और एक गहरी सांस निकाले। और एक बार गहरी सांस ले, इस बार मुंह से निकाले। ध्यान हृदय पे। हम पेड़ों के साथ साधना करेंगे तो ग्राउंडिंग करना जरूरी है। हृदय पे ध्यान लेकर जाएं। हृदय से विशुद्धि, हृदय से मणिपुर, मणिपुर से स्वादिष्ठान, और फिर मूलाधार, और मूलाधार से पृथ्वी के गर्भ में। पृथ्वी को धन्यवाद दे, मदर अर्थ को बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल हर क्षण हम धरती माता से जुड़े रहे, ये प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद धरती माता को, क्योंकि वो है तो हमारा अस्तित्व है। जैसे 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 ग्रेटिट्यूड का भावना हमारे मन में बढ़ते जाएगा,
हम माँ के हृदय से जुड़ते चले जाएंगे, धरती माँ के हृदय से। देखें, और गहरे और गहरे धरती माँ के हार्ट चक्र से हम जुड़ रहे हैं। और जैसे ही हम धरती माँ के हार्ट चक्र से जुड़ेंगे, सोल फीलिंग, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, प्रेम, करुणा हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रवाहित होने लगेगी, मूलाधार से ऊपर की तरफ। फील करें माँ के हार्ट चक्र से आती हुई वो ऊर्जा को। मूलाधार से हृदय तक, हृदय चक्र तक धरती माँ का प्रेम, आपका प्रेम मर्ज होता हुआ और ज्यादा हृदय प्रेममय होता हुआ, एक्सपैंड होता हुआ धीरे धीरे और ऊपर उठे, विशुद्धि, आज्ञा, सेसधार से होते हुए हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। हायर सेल्फ से प्रार्थना, हर पल हर क्षण आपसे जुड़ा रहूं, जिससे अद्भुत ज्ञान से मैं भरता चला जाऊं। पूरे ध्यान में आपसे कनेक्ट रहूं। और धीरे धीरे और ऊपर उठे, हायर सेल्फ से ऊपर। यूनिवर्स बोले, आदि शिव, आदि पराशक्ति बोले, या जो ईश्वर बोले, जो भी दिव्य शक्ति है उससे आप जुड़ चुके हो। दिव्य प्रकाश से बढ़ते हुए हर आती हुई सांस दिव्य प्रकाश और दिव्य एनर्जी को आपके अंदर भरती हुई। हर जाती हुई सांस जो भी अंदर स्ट्रेस है, पेन की ऊर्जा है, सफरिंग की ऊर्जा है, रिलीज करते हुए। फील करें आती हुई सांस को प्राणदायिनी शक्ति से भरते हुए। अपने आप को विजुलाइज करें एक बहुत ही सुंदर वाटिका में, नक्षत्र वाटिका में। आपके चारों तरफ शमी, अर्जुन, शमी और अर्जुन के पेड़ हैं, देसी आम के पेड़ हैं, कटहल और बरगद के पेड़ हैं, राल के पेड़ हैं, नाग चंपा, अशोक जूही और अर्जुन के पेड़ हैं। आप चारों तरफ से बहुत ही दिव्य पेड़ों से घिरे हैं। और वहां बीचों बीच एक पत्थर पर, या आप जिस पर भी बैठना चाहें, सीट बनी हुई है उस पर या पत्थर पर आप बैठे हो। और हर आती हुई सांस शमी और अर्जुन की एनर्जी लिए, सुगंध लिए, वायु उससे टकराती हुई आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। फील करें उस ऊर्जा को जो आपके अंदर वायु के द्वारा, हर सांस के द्वारा उस ऊर्जा को आप ग्रहण कर रहे हो।
हर आती हुई सांस पेड़ों से टकराती हुई जो वायु है, अद्भुत वायु, अद्वितीय वायु, उन पेड़ों से टकराती हुई, शमी के पेड़ से टकराती हुई, अर्जुन के पेड़ से होती हुई, आपके अंदर समाती हुई और आपके कण कण को एनर्जाइज करती हुई। फील करें वो प्राणदायिनी शक्ति आपके सहस्त्रधार में प्रवाहित हो रही है और पूरे सहस्त्रधार को तरोताजा कर रही है, दिमाग को शांत करते हुए दिव्य ऊर्जा से भर रही है। प्राणदायिनी शक्ति आपके पूरे लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को बैलेंस करती हुई अद्भुत शांति से आप भरते जा रहे हो। मन बिल्कुल शांत और प्रेममय होता हुआ, वायु में जो फैली हुई सुगंधित वायु, जो अद्भुत सुगंध है, वो आपके अंदर समाती हुई कण कण तरोताजा होता हुआ, ये औषधि से भरे ये पेड़ में जो गुण है वो आपके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं और आपके कण कण को स्वास्थ्य से भर रहे हैं। फील करें हर आती हुई सांस आपको और अधिक शांति, प्रेममय और स्वास्थ्य से भरती हुई। अद्भुत प्राण शक्ति से भरती हुई। बहने दे इस प्राण शक्ति को अपने कण कण में, दोनों आंखों से होती हुई, कानों से होती हुई, चेहरे, पूरे चेहरे से होती हुई, आपके स्किन को भी पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती हुई, तेजोमय बनाती हुई। धीरे धीरे पूरे गले से होती हुई, दोनों भुजाओं में, छाती, पेट, पीठ, हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, संपूर्ण शरीर में, शरीर के एक एक सेल में जाकर उसे ज्योतिर्मय और दिव्य वायु, प्राण शक्ति से भरी हुई वायु से भरती हुई, आपका कण कण श्वास से भरता जा रहा है। एक अद्भुत खुशी पूरे शरीर में फैलती हुई। तरोताजा करती हुई आपको नई प्राणों का संचार आपके कण कण में होता हुआ महसूस करें इसे, और उस से आता हुआ प्रकाश भी आपके अंदर के सब अंधकार को पृथ्वी में विसर्जित करता हुआ और प्रकाश को बढ़ाता हुआ आपके शरीर में। जिस भी ग्रह का दुष्प्रभाव है वो सब आपके जीवन से
रिलीज होता हुआ, हर बीमारियों से मुक्त करता हुआ, पूर्ण स्वास्थ्य से भरता हुआ, हर एक सेल के बीच में जो स्पेस है वो भी नई प्राण शक्ति से भरती हुई, नई ऊर्जा का संचार आपके पूरे अस्तित्व में होता हुआ महसूस करें। शरीर में जो भी कमजोरी है उसको दूर करते हुए, आपके कण कण को स्वास्थ्य से भरते हुए, हर नसों को तेजो, जितने भी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, सब बहुत ही दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्योति से भरता हुआ, दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ महसूस करें। अद्भुत शांति और अधिक महसूस करते हुए, अपने चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, जो पेड़ों से टकराती हुई हवाएं आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, वो आपके कण कण को इतना ऊर्जावान बना रही है कि आपके कण कण में रीजनरेट होता हुआ, एक एक सेल महसूस करें इसे। सर से पैर, पैर से सर, पूरी तरह से आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाएं अपने दृष्टि को, और देखें क्या फर्क पड़ा है आपके शरीर पर। तन मन पूर्ण स्वस्थ, विचारों में दृढ़ता, खुशी से परिपूर्ण, एक अद्भुत आनंद से भरते जा रहे हैं आप। इन पेड़ों से टकराती हुई हवा में इतने गुण हैं कि आपके अंदर के वात, पित्त और कफ तीनों को भी कंट्रोल कर रहे हैं ये, और बैलेंस कर रहे हैं। साथ ही आपकी ऊर्जा को इतना ऊर्जावान बनाते हुए, वाइब्रेशन को हाई करते हुए, कि आपके पूरे शरीर पूर्णता आपको एकदम हल्का महसूस हो रहा है। अपना ध्यान मूलाधार के टिप पर ले जाएं, और वहां से मूलाधार से स्पाइनल कॉर्ड पे
अपने सांसों को खींचे, ऊपर की तरफ ले जाएं, और हर श्वास जब मूलाधार से ऊपर जा रही है तो ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, दिव्य ऊर्जा जो पेड़ों की है आपके स्पाइनल कॉर्ड पे से होती हुई ऊपर की तरफ उठती हुई धीरे धीरे सहस्त्रार तक। और जो भी स्पाइनल कॉर्ड पे पुरानी ऊर्जाएं हैं, क्योंकि सारी पुरानी ऊर्जाएं यही हमारे अंदर जमा रहती है, जो हमारे कई पुरानी बीमारियों को जन्म देती है, उन सब का धीरे धीरे वो सब रिलीज हो रहे हैं। और आपके स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से हर वर्टिब्रा खिलते जा रही है। महसूस करें इसे। और आती हुई सांस पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे भरती हुई और हर जाती हुई सांस रिलीज करती हुई हर नेगेटिव पुरानी ऊर्जाओं को। हमें दिव्य शक्ति से परिपूर्ण करती हुई ये दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा पेड़ों की अन्नमय कोश पूरा स्वस्थ होता हुआ, और मनोमय कोश भी पूरा स्वस्थ होता हुआ, मन शांत, प्राण ऊर्जा बैलेंस होती हुई एक अद्भुत आनंद की स्थिति में महसूस करें अपने आप को। आपके पांचों शरीर पूरी तरह बैलेंस होते हुए इस नई ऊर्जा के साथ, इस नई भावनाओं के साथ देखें अपने सातों शरीर को पूर्णतः स्वस्थ होते हुए। पूर्णतः ऊर्जावान होते हुए और बैलेंस होते हुए। धन्यवाद करें इन सभी वृक्षों का, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है, हमारे मन पर पड़ रहा है। धन्यवाद करें पृथ्वी माँ का, जिन्होंने इतने पेड़ों को संभाल रखा है, जिनके कारण हम इतने पेड़ों को, इनकी एनर्जी को हम फील कर पा रहे हैं। धन्यवाद करें पितामह को, जो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। जब भी हम साधना करते हैं हमें गाइडेंस देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी को, जिनके ज्ञान से भरकर हम आज ये साधना कर रहे हैं। धन्यवाद करें इस शरीर को, जो मंदिर रूपी शरीर हमें मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करें अपने विचारों को, जहां भी हम बैठते हैं तुरंत हमारे मन, हमारा अस्तित्व उससे कनेक्ट हो जाता है और हमें पूर्ण लाभ देता है। जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं और जिससे भी जुड़ते हैं, उसकी एनर्जी को हम फील कर पाते हैं। पूर्ण धन्यवाद के भाव से भरे हुए धीरे धीरे वापस लौटे। एक बार हृदय पे ध्यान लेकर जाएं।
और फिर धीरे धीरे पृथ्वी की ओर। धन्यवाद दे पृथ्वी माँ को। और फिर धीरे धीरे वापस हृदय तक। हाथों को रगड़े, आंखों पर लगाएं। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वापस बाहर आए। आपके पास अगर जल है तो उसको भी धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे ध्यान की सारी ऊर्जा इसमें है। और प्रार्थना करें कि इस जल से कि हम जब आपको ग्रहण करें तो और भी ज्यादा ऊर्जावान हमारा शरीर हो, ताकतवर हमारा शरीर हो, इम्यून सिस्टम हमारी बहुत दिव्य हो, दिव्यता प्रदान करें। और दिव्यता प्रदान करते हुए हमारे इम्यून सिस्टम को, स्वास्थ्य को बल देते हुए। थैंक यू मैम, इतने सुंदर ज्ञान और ध्यान के लिए। थैंक यू। क्या मैम शेयरिंग ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। किसी भी साधक का कोई भी क्वेश्चन हो या शेयरिंग हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। क्या आप लोग पेड़ों को फील कर पाए जब ध्यान कर रहे थे? उसकी ऊर्जा को फील कर पा रहे थे? यस मैम, बिल्कुल। चैटिंग में भी आ रहा है मैम, यस। हम्म। अभी भी आपको पहले से जब बैठे थे ध्यान में उससे ज्यादा ताकतवर और आपको ऊर्जावान लग रहा है शरीर? यस मैम, चैटिंग में यस यस आ रहा है सबका। तो आप जब ध्यान किए हो उतने में जब आपको इतनी ताकत महसूस हो रही है, तो जब उस पेड़ के साथ ध्यान करोगे बैठ के तो कितना ताकतवर लगेगा, कितनी ऊर्जा आपको महसूस होगी, वो सोचिए। बिल्कुल मैम। मैम मेरी छत पे लगा हुआ है, शमी का पेड़ भी है। हम्म। काफी सारे जो आपने नाम लिए तो काफी सारे हैं, हम्म। तो उनके साथ ध्यान करूंगी मैं भी। बिल्कुल उसके साथ ध्यान कीजिए। उसको जितना पेड़ों के साथ ध्यान दें करेंगे उतना आपको ज्यादा लाभ होगा, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। और हर पेड़ का अपना महत्व है, हर पेड़ का। और हमारे शरीर पर हर पेड़ का अलग अलग महत्व है। हर फूल का भी हमारे शरीर पर अलग अलग महत्व है। देखिए, हमारे चक्रास का भी कलर होता है और फूलों का भी कलर्स होता है। जिस यस। चक्रा का जो कलर है उस फूल का कलर के साथ अगर आप ध्यान करते हो तो वो चक्रा भी मजबूत होता है। ओके मैम। कमल के साथ ध्यान करोगे अगर सहस्त्रधार को मजबूत कर रहे हो, गुलाब के साथ ध्यान करके आप अपने हार्ट चक्रा को मजबूत कर सकते हो। सनफ्लावर के साथ ध्यान करके आप अपने मणिपुर को मजबूत कर सकते हो। तो उन पेड़ों के साथ ध्यान करें। नीला अपराजिता फूल जो होता है उसको आज्ञा चक्र पे ध्यान करें, उसके साथ बैठ के, तो आज्ञा चक्र मजबूत होगा, आपका स्ट्रांग होगा। हर पेड़ का महत्व है, हमारे शरीर पर अलग अलग महत्व है। यस मैम। मैम शेयरिंग है। मैं विद्या, विद्या मैम अनम्यूट कीजिए। यस मैम। 1 मिनट, मैंने आपको हाँ आओ जी। क्या? हाँ। यस। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात पूछनी, आत्मबंधन मैम, मुझे एक बात पूछनी थी।
हमारे यहाँ सम्मी का पेड़ है, लेकिन वो तो कुंडा में लगा हुआ है। तो क्या तो हुआ? उसके पास बैठ के करने से क्या ध्यान लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जहां भी हाँ लगा हुआ है आप वहां पे, जो पेड़ आपके पास लगे हुए, जो जितने भी पेड़ है, फूल के, फल हाँ के, आप अलग अलग हाँ, पेड़ के साथ अलग अलग ध्यान करके देखिए, आपको अलग अलग बॉडी में अलग अलग पार्ट्स पे भी असर दिखेगा उसका। नहीं, सम्मी का पेड़ है, लेकिन एक कुंडे के अंदर लगा हुआ है वो तो। उससे क्या हुआ, पेड़ की तो एनर्जी हाँ, है ना, वो तो जीवित पेड़ अच्छा, है। तो जीवित पेड़ हाँ की एनर्जी जब आएगी, उससे टकरा के जो वायु आ रही है, जो आप सांस ले, हाँ तो वो सांस लेते तो उसके, और ये फील भी कीजिए कि उससे टकराती हाँ, हुई हवा मेरे अंदर जा रही है, अच्छा, मैं ग्रहण कर रही हूँ, उसकी ऊर्जा को ओके भी मैं ग्रहण कर रही हूँ। तो आपको देखिए फिर ओके, क्या फर्क में पड़ता है, आप करके देखिए, नेक्स्ट हम आएंगे तो मुझे बताइए, बहुत फर्क हाँ, पड़ता ओके, है। जब आप थैंक यू। उस पेड़ के से, हाँ वायु से भी प्रार्थना करो कि आप उससे टकराते हुए मेरे अंदर, श्वास के अंदर प्रवाहित हो रहे हो, सांस के साथ प्रवाहित हो रहे हो, और आपकी अच्छा, शक्ति मुझे मिल रही है। पेड़ ओके, बहुत इजीली आप बात कर सकते हो पेड़ों से, बहुत इजी है बात करना। ठीक है, तो आप कुछ दिन तक साधना करोगे तो अपने आप ही पेड़ आपसे बात करने लगेंगे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। यही एंड मैं करें आपको, अपने, यस मैम। यही एंड करें सेशन।